हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास का वागड़ के गोहिल वंश। ये हमारा टॉपिक रहेगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए जानते हैं हम आज के हमारे टॉपिक को, वागड़ के गोहिल वंश, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने थ्योरिकली पढ़ के निकाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हो ये। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो वागड़ क्षेत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में वागड़ में किस वंश की स्थापना हुई? तो गोहिल वंश की हुई। फिर अगला क्वेश्चन देखो हमारा है, गोहिलों का संबंध किस स्थान से था? तो गोहिलों का संबंध था आहड़ से। आहड़ से संबंध होने के कारण गोहिलों को क्या कहा गया था? तो इनको आहड़ा या आहड़िया गोहिल भी कहा गया था। रावल शाखा से संबंधित होने के कारण, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो रावल शाखा से संबंधित होने के कारण गोहिलों को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा महारावल की उपाधि। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वागड़ में गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर होगा सामंत सिंह था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सामंत सिंह की राजधानी कहाँ थी? यानी सामंत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बड़ौदा क्षेत्र में। आंसर इसका है बड़ौदा। तो बड़ौदा क्षेत्र में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। गुजरात के किस शासक ने वागड़ पर अधिकार किया था? तो वो कौन सा शासक था जिसने गुजरात के शासक पर अधिकार किया था? तो भीमदेव द्वितीय था। तो इस स्लाइड के हमारे ये क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये मैंने जो थ्योरिकली बुक है ऑथेंटिक उनमें से निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होने वाले हैं। और फिर अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इससे अभी जो नए एग्ज़ाम होंगे तो उनमें पढ़ के जाइए। और राजस्थान इतिहास के मैंने ये डीपली क्वेश्चन पढ़ के निकाले हैं शॉर्ट रूप में, जैसे थ्योरिकली पढ़ के हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसी रूप में मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया, भीमदेव द्वितीय द्वारा वागड़ जीतने पर वह क्या कहलाया? तो आहड़ चाल कहलाया। और फिर अगला क्वेश्चन देखो हमारा, कुछ समय बाद वागड़ पर पुनः अधिकार किसने किया? तो वो सामंत सिंह ने किया। वो शासक कौन था? सामंत सिंह था। सामंत सिंह किस शासक का सामंत था? तो सामंत सिंह हमारा सही आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय का था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सामंत सिंह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो हमारा, उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में सामंत सिंह किससे लड़ते हुए मारा गया था? तो मोहम्मद गौरी से लड़ता हुआ मारा गया। सही आंसर मोहम्मद गौरी होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सामंत सिंह का वंशज कौन था? तो वो था डूंगर सिंह। सही आंसर डूंगर सिंह होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो, डूंगर सिंह ने डूंगरपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो वो 1358 ईस्वी में की थी। सही आंसर ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डूंगर सिंह ने डूंगरपुर को क्या बनाया था? तो डूंगर सिंह ने डूंगरपुर को क्या बनाया दोस्तों? तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो ये थे हमारी इस स्लाइड के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन्हें आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर सकते हो और ऐसे सीधे भी क्लास में देख सकते हो। बार बार इस क्लास को भी आप
देख सकते हो। जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया तो फिर टॉपिक पढ़ने के बाद में आप इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स के रूप में ये क्वेश्चन है वो रिवाइज कर सकते हो। तो फिर अगला क्वेश्चन देखो हमारा, इससे अगला क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। राजस्थान इतिहास है वो हमारे सभी एग्ज़ाम में आती है। जैसे राजस्थान में सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये मैंने बहुत ही डीपली पढ़ के क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में शायद कोई डीपली क्वेश्चन पूछे तो इनमें से आ जाए, आपको फ़ायदा हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है आप हमारा, डूंगर सिंह ने डूंगरपुर को क्या बनाया? तो अपनी राजधानी ही बनाया उन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गोपीनाथ किसका सामंत था? तो गोपीनाथ था वो किसका सामंत था? तो महाराणा कुंभा का सामंत था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोपीनाथ ने डूंगरपुर में कौन सी झील बनवाई? तो गेप सागर झील बनवाई थी दोस्तों, और याद रहे गेप सागर झील बनवाई। फिर अगला क्वेश्चन है, गोपीनाथ ने डूंगरपुर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो मंदिर कौन सा था? तो सही आंसर होगा सोमनाथ मंदिर था। फिर अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उदय सिंह प्रथम किसके सामंत थे? तो वो महाराणा सांगा के थे। याद रहे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। उदय सिंह प्रथम था, ये उदय सिंह नहीं, उदय सिंह दूसरा था शासक और ये उदय सिंह प्रथम था जो था वागड़ का गुहिल। ये किसका सामंत था? तो ये महाराणा सांगा का सामंत था। उदय सिंह प्रथम की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो ये खानवा के युद्ध में हुई थी। यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यह खानवा के युद्ध में उदय सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि उदय सिंह प्रथम ने वागड़ राज्य का विभाजन किन दो पुत्रों में कर दिया था? तो वो कौन से दो पुत्र थे उदय सिंह के? तो वो थे उदय सिंह के दो पुत्र पृथ्वीराज और जगमाल, दो पुत्र थे, उनमें अपने राज्य का विभाजन उन्होंने कर दिया था। तो दोस्तों ये थे हमारे स्लाइड के क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्ज़ाम्स, जैसे ये प्रश्न है हमारे आरपीएससी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और राजस्थान जीके की तैयारी के लिए उपयोगी हैं। राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर ये राजस्थान के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उदय सिंह के बाद में डूंगरपुर का अगला शासक कौन बना? तो दोस्तों वो पृथ्वी सिंह था, उदय सिंह का पुत्र जो बना था। उदय सिंह के बाद डूंगरपुर का शासन किसने संभाला था? तो पृथ्वी सिंह ने संभाला था। और अगला क्वेश्चन है, अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला डूंगरपुर का शासक कौन सा था दोस्तों? तो वो था हमारा आस्करण। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 1578 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने किस शासक पर आक्रमण कर डूंगरपुर को लूटा? तो वो था आस्करण पर आक्रमण करके महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर को लूटा था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि आस्करण की पत्नी का क्या नाम था? तो आस्करण की पत्नी का नाम था प्रेमल दे। और फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेमल दे ने डूंगरपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया? तो वो थे हमारे नवलखा बावड़ी। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना आप। मराठों को कर देने वाला डूंगरपुर का प्रथम शासक कौन था? तो राम सिंह था, मराठों को कर देने वाला। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। फिर अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में शाकंभरी महल किसने बनवाया था? तो डूंगरपुर का वो कौन सा शासक था जिसने शाकंभरी महल बनवाया था? तो वो था शिव सिंह। तो ये थे दोस्तों इस स्लाइड के हमारे क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो हर एग्जाम में आप इनको, ये जो वागड़ के गुहिल वंश है इसको थ्योरिकली पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आप शॉर्ट के रूप में ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा
थोड़ा टाइम लग रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में केव सागर गेबी मंदिर किसने बनवाया? तो वो भी शिवसिंह ने ही बनवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कपड़े नापने का गज किस शासक ने बनवाया था? तो डूंगरपुर का कौन सा शासक था? वो तो शिवसिंह था। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अंग्रेजों से संधि करने वाला डूंगरपुर का शासक कौन था? तो वो जसवंत सिंह द्वितीय था। और फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, डूंगरपुर में अंग्रेजों से संधि किस शासक के समय की गई थी? तो वो जसवंत सिंह द्वितीय के समय की गई थी। डूंगरपुर ने अंग्रेजों से संधि किस शासक के समय की? तो वो था जसवंत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? तो वो था उदय सिंह द्वितीय था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, नवलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वो थी प्रेमल दे के द्वारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कपड़े नापने के लिए गज बनवाने का श्रेय डूंगरपुर के किस शासक को जाता है? वो ऊपर हमने देख ही लिया है, वो शिवसिंह को ही जाता है। डूंगरपुर का शासक था शिवसिंह। इसने क्या किया था? कपड़े नापने की एक गज बनाई थी। गज वो होती है जैसे कपड़े नापने की लिए एक लोहे की होती है बनी हुई, उसे कहते हैं गज, जिससे ये कपड़े नापने के काम आती है। और ये कार्य सबसे पहले किसने शुरू किया? तो ये किया था डूंगरपुर में शिवसिंह शासक था, उसने किया। उसके समय ये कार्य शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिक इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी टॉपिक के हमारे अगला क्वेश्चन है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने डीपली पढ़ के निकाले हैं जो पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। जो वागड़ के गुहिल वंश है, इस पूरे टॉपिक को, जो हमारी क्लास में ये क्वेश्चन है, ये पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। अन्य आपको बाहर से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी में से सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अगर आपके पास कोई अन्य किताब है तो उसमें से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में एक थंबिया महल व गौरी माई मंदिर बनवाया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो हमारे अगले क्वेश्चन कुछ और महत्वपूर्ण इसी टॉपिक के। तो डूंगरपुर का अंतिम शासक कौन माना जाता है? तो लक्ष्मण सिंह माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था जगमाल। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जगमाल किसका छोटा पुत्र था? तो उदय सिंह का पुत्र था। और उदय सिंह का बड़ा पुत्र कौन था? तो पृथ्वी सिंह था दोस्तों। तो फिर अगला क्वेश्चन है, जगमाल को कौन सा क्षेत्र दिया गया था? जगमाल को वागड़ का पूर्वी क्षेत्र दिया गया था, क्योंकि उदय सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह वहाँ का शासक बन गया था वागड़ का, तो फिर इसको वागड़ का पूर्वी क्षेत्र छोटे पुत्र जगमाल को दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वागड़ का पूर्वी क्षेत्र किसे दिया गया? तो वो जगमाल को ही दिया गया था। जगमाल और ये पृथ्वी सिंह दो भाई थे, जो इनके उदय सिंह प्रथम के पुत्र थे, जिनके बाद में पृथ्वी सिंह शासक बना और ये बना वागड़ का पूर्वी क्षेत्र का शासक जगमाल बना था। तो ये भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी। तो अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा का नाम किस कारण पड़ा था? बांस के अधिकता के कारण पड़ा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, बांस की अधिकता के कारण कौन सा क्षेत्र बांसवाड़ा कहलाया? वागड़ का पूर्वी क्षेत्र कहलाया दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला बांसवाड़ा का शासक कौन था? तो वो था प्रताप सिंह, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। प्रताप सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार की? तो अकबर की। कब की? तो 1576 में। फिर अगला क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करने वाला बांसवाड़ा का शासक कौन बना दोस्तों? 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला बांसवाड़ा का शासक। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा उदय सिंह। उदय सिंह वो शासक था जिसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
जो इसी टॉपिक का है, जो थ्योरिकली पढ़ के गहनता से पढ़ के निकाला गया है, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बांसवाड़ा ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की? तो वो 1818 में की। और फिर अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन बना? तो वो लक्ष्मण सिंह था जो शासक बना था 1857 की क्रांति के समय। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखने योग्य क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा पर किसका शासन था? तो लक्ष्मण सिंह का ही शासन था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा का अंतिम शासक कौन बना था? ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो अंतिम शासक कौन बना था? चंद्रवीर सिंह बना था। तो चंद्रवीर सिंह किस राज्य का अंतिम शासक था? तो ये बांसवाड़ा का हो ही गया है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके इस जो मैंने पेज लिया है, इस पेज के क्वेश्चन हैं जो वागड़ के गोइलवंश है, इसी पेज से या इसी टॉपिक से क्वेश्चन है ये, जो आपके सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर अगला है हमारा प्रतापगढ़ के गुहिल आ जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो राजस्थान इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो प्रतापगढ़ के गुहिल किस शाखा से संबंधित थे? तो ये राणा शाखा से संबंधित थे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ के गुहिलों को कौन सी उपाधि प्राप्त थी दोस्तों? तो वो रावत की उपाधि प्राप्त थी। रावत की उपाधि प्रतापगढ़ के गुहिलों को ही प्राप्त थी। ध्यान रखने योग्य बात है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतापगढ़ में गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना इसको। ये इसमें आंसर सही होगा छेमसिंह। छेमसिंह वो शासक था जिसने प्रतापगढ़ के गुहिल वंश की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखो हमारा, प्रतापगढ़ में गुहिल वंश का राज्य किस स्थान को केंद्र बनाकर स्थापित किया गया? छोटी सादड़ी क्षेत्र को। ये आंसर है छोटी सादड़ी के पास देवलिया ठिकाने की स्थापना किसने की? तो सूरजमल ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो देवलिया ठिकाना ही है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से डीपली क्वेश्चन है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देवलिया ठिकाना वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देवलिया ठिकाना का ही उपनाम है प्रतापगढ़। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रतापगढ़ का शासक कौन था? वो सालम सिंह। इसमें गलती से टाइपिंग हुआ है दोस्तों, वो सामंत सिंह था। यहाँ पे सामंत सिंह होगा। 1818 ईस्वी में जो अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक है प्रतापगढ़ का, तो वो सामंत सिंह था। यहाँ पे गलती से सालम सिंह लिखा गया, तो सामंत सिंह कर लेना आप। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी टॉपिक से, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो वागड़ है, वागड़ से ही संबंधित टॉपिक चल रहा है हमारा, इसी से ही संबंधित एक ये क्वेश्चन है, जिसमें शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने थ्योरिकली पढ़ के वन लाइनर क्वेश्चन निकाले हैं जो इजी रहेंगे आपके एग्जाम में पढ़ने के लिए। तो ये क्वेश्चन देखो अगला, प्रतापगढ़ ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की? तो 1818 में। फिर अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था? तो वो था दलपत सिंह दोस्तों। और 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था? तो दलपत सिंह ही था। और फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो वो राम सिंह माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, जैसे अंतिम शासक है, संस्थापक है, तो इसमें अंतिम शासक है वो राम सिंह। राम सिंह किस राज्य का अंतिम शासक था? तो वो प्रतापगढ़ का ही था। और प्रतापगढ़ के गोहिलों को रावत की उपाधि दी गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें बार बार जो आ रहा है, यानी प्रतापगढ़ के गोहिलों को रावत की उपाधि दी गई थी। ये कथन किस राज्य से संबंधित है? ऐसे प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। तो ये थे प्रतापगढ़ के शासकों से संबंधित ये रावत की उपाधि दी गई है, जो एग्ज़ाम में आपके महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर अगला क्वेश्चन देखो हमारा,